आज हम लोग क्लास 10th उर्दू दरक्षा के चैप्टर 2 भाभी जान के मुख्तसर सवालात को पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में उसके राइटर सुहेल अज़ीमाबादी के बारे में बड़े तफसील से पढ़ाई की थी। हम लोगों ने उसके भाभी जान चैप्टर को 5 पार्ट में कंप्लीट किया है। उसके मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोगों ने पढ़ा है। आज से हम लोग उसके मुख्तसर सवाल को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उस देवर का नाम क्या रहता है। आप लोगों ने कहानी में ये सुना होगा कि रुकैया भाभी का जो देवर रहता है उसका नाम अख्तर था। आप आंसर लिखेंगे कि रुकैया भाभी के देवर का नाम अख्तर था। रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था? अख्तर था। सेकेंड जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। सवाल ये है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। उनके शौहर को बार बार जेल क्यों होता था? तो उसका आंसर ये है कि रुकैया भाभी के जो शौहर थे उनको सियासत से, पॉलिटिक्स से काफी दिलचस्पी थी। उन पर सियासी कई मुकदमे चल रहे थे। जब वो किसी एक मुकदमे की वजह से जेल होकर आते, जेल से उनको छुट्टी मिलती, तो किसी न किसी दूसरे मुकदमे में उनको फिर से जेल हो जाया करती थी और इसीलिए उनको बार बार जेल आना जाना पड़ता था। इसी को हम लिखेंगे कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था कि उन्हें सियासत से बहुत दिलचस्पी थी और उन पर सियासी कई मुकदमे चल रहे थे। वो जेल से आजाद होकर आते तब किसी न किसी मुकदमे की वजह से जेल हो जाती थी, इसलिए उनको जेल आना जाना लगा रहता था। इस तरीके से हम लोग 2 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। इस 2 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ाई कर रहे हैं। तीसरा सवाल है कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों करती थी। मतलब रुकैया भाभी कौन सी लड़की की तालीम का खर्च खुद उठाती थी और वह ऐसा क्यों करती थी। इसका आंसर है कि रुकैया भाभी जो है शमी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद उठाती थी, क्योंकि शमी जो है एक गरीब लड़की थी और उसे पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक़ रहता है और शमी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिस कॉलेज में रुकैया भाभी लेक्चरर थी। मतलब शमी वहीं की स्टूडेंट थी जहां रुकैया भाभी पढ़ाया करती थी, तो इसीलिए रुकैया भाभी शमी की जो तालीम का खर्च रहता है वो खुद ही उठाती हैं। आंसर लिखता है कि रुकैया भाभी जो है वो शमी नाम की लड़की का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, क्योंकि शमी बहुत गरीब लड़की थी और उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। शमी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिस कॉलेज में रुकैया भाभी पढ़ाती थी। ये उसी कॉलेज की स्टूडेंट रहती है जहां रुकैया भाभी पढ़ाती हैं और शमी एक गरीब लड़की रहती है, अपने कॉलेज का फ़ी या कॉलेज के जो अखराजात होते हैं वो नहीं दे पाती हैं। इसलिए रुकैया भाभी शमी की तालीम का खर्च खुद उठाती थी। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था। आपने कहानी में पढ़ा था कि रुकैया भाभी नन्ही रेहाना की सोने की चूड़ियों को शमी को दे देती हैं और उसको बेचने के लिए कहती हैं। तो ऐसा क्यों कहती हैं, ये सवाल है कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था। तो होता यह है कि शमी के भाई जो है MA की पढ़ाई कर रहे होते हैं और उन्हें MA की फ़ीस अदा करने का लास्ट डेट रहता है, सिर्फ 1 दिन बाकी रह गए थे और पैसे का इंतज़ाम हो नहीं पाता है। तो शमी रुकैया भाभी के पास जाती हैं और अपने भाई के फ़ीस के बारे में जब रुकैया भाभी को बताती हैं तो रुकैया भाभी के पास तो पैसे का कोई और ज़रिया ऐसा था नहीं, तो क्या करती हैं कि रुकैया भाभी नन्ही रेहाना की सोने की चूड़ियों को अलमारी से निकालती हैं और निकालने के बाद ये शमी को देते हुए कहती हैं कि इस चूड़ियों को जाकर बाज़ार में बेच देना और इससे अपने भाई की फ़ीस अदा कर देना।
तो इस तरह रुकैया भाभी को अपने सोने की चूड़ियों को फरोख्त करवाना पड़ता है। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को इसलिए फरोख्त करवाना पड़ा कि शमी के भाई को एमए की फीस अदा करनी थी। शमी का भाई एमए की पढ़ाई कर रहा था और उसे एमए की फीस अदा करनी थी। दिन सिर्फ एक ही बाकी रह गए थे। दिन सिर्फ एक ही बाकी रह गए थे, सिर्फ एक दिन और बाकी था, लास्ट डेट चल रहा था और अभी तक पैसे का इंतज़ाम हो नहीं पाया था। ठीक है, शमी जब भाई के लिए भाई की फीस को लेकर रुकैया भाभी को कहती हैं, शमी जाती हैं अपने भाई के बारे में रुकैया भाभी से बात करने उसके फीस को लेकर के, तो रुकैया भाभी ने सोने की चूड़ियों को शमी को देते हुए कहती हैं, रुकैया भाभी अलमीरे से सोने की चूड़ियाँ निकालती हैं और ये जो है सोने की चूड़ियाँ नन्ही रेहाना के लिए बड़ी जो है मेहनत से ख़रीदी थी। ठीक है, बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा करके नन्ही रेहाना के लिए ख़रीदती हैं। लेकिन जब शमी अपने भाई के फ़ीस के लिए वहाँ जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि हमारा भाई एमए की पढ़ाई कर रहा है, एग्ज़ाम का जो है फ़ीस जमा करना है और अभी लास्ट डेट बाकी रह गए हैं, तो भाभी जान अलमारी से नन्ही रेहाना की सोने की चूड़ियाँ निकालती हैं और शमी के हाथ में रख देती हैं और रखते हुए कहती हैं कि इसे बेचकर अपने भाई की फ़ीस अदा कर देना। उस चूड़ियों को क्या करना है, बेच देना और अपने भाई की फ़ीस जमा कर देना। इस तरह रुकैया भाभी ने सोने की चूड़ियों को फरोख्त करवाना पड़ा था। तो ये है आपका आंसर, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।